कहाँ बनाने की जरूरत है, इसके लिए एक निशान बनाइए और इस निशान पर छेद बना दीजिए। है ना एकदम सटीक। यदि आप पाइप के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं खोल पा रहे हैं तो यहाँ 2 बोल्ट फंसाकर इस तरीके से खोल लीजिए। रिंच सॉकेट में बोल्ट और नट लगा लीजिए। स्क्रू ड्राइवर में नोजल इंस्टॉल कर लीजिए और बिना किसी प्रयास के आप बोल्ट और नट को आसानी से खोल पाएंगे। एक ब्लेड लीजिए और उसको गर्म करके मोड़ लीजिए। और एक छोटा हिस्सा काट लीजिए। अब इस नए औजार का इस्तेमाल आप ताले खोलने पर कर सकते हैं। एक पेंट ब्रश को लें और उसके लिंट को तिरछा काट लें। अब एक प्लास्टिक कार्ड को इस तरह लगाकर आप कोने और किनारों पर आसानी से पुताई कर सकते हैं। चूड़ियों को सील करने के लिए FUM टेप का उपयोग करें। इसके चलते ये जोड़ काफी मजबूत होगा। बाल्टी से सभी पुट्टी को निकालने के लिए आप चाकू को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि गोल घुमाकर इकट्ठा कीजिए। कुल्हाड़ी की डंडी को लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें चिन्ह बनाकर इस तरह खांचे काट लीजिए। अब इन्हें गुब्बारों की मदद से ऐसे फंसा लीजिए। और अब हथौड़े की मदद से अच्छी तरह बैठा लीजिए। ऊपर के खांचों पर गोंद लगाकर लकड़ी बैठा लीजिए और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए। अब वार्निशिंग और फिनिशिंग कर लीजिए और तैयार आपकी कुल्हाड़ी। पेंट के डब्बे को साफ करने के लिए एक परत गोंद की बिछाइए और उसके सूखने पर उस पे पुताई कर दीजिए। पेंट सूखने पर आप इसे आसानी से खींचकर निकाल सकते हैं। स्टील कॉलम पे टेप लगाना है। ये रहा एक दिलचस्प तरीका। ये देखिए कितना आसान है। 2 स्टील कॉलम को आपस में जोड़ने का ये सरल तरीका सिर्फ 2 स्क्रू की मदद से। छेद सही बनाइएगा। एकदम मजबूत। बोल्ट को एक शिकंजे में फंसाकर उसका सर काट लीजिए। अब इसमें बनाएंगे एक छेद और इन स्टील की बुरादों को चुंबक से निकाल लेंगे। बोल्ट में थोड़ी फेरबदल करेंगे और बनाएंगे एक खिड़की। ये देखिए इस तरह। अब लगा लीजिए 2 नट और इस बोल्ट से निकालिए 2 तार और उन्हें लीजिए कस। अब ये 2 तार अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं। यदि आपके पास प्लास्टिक पाइप के लिए ढक्कन नहीं है तो आप इसे नोजल और सिक्के से बना सकते हैं। पाइप और नोजल को गर्म करके मिलाएं और तैयार आपका ढक्कन। ये देखिए है ना एकदम आसान तरीका। यदि आपके पाइप आपस में नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इस औजार की मदद से उनकी चौड़ाई बदलकर उन्हें सही आकार दे सकते हैं और इसे करना बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना सरल। और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। उन्हें इंटीरियर और सुंदरता की एक बहुत अच्छी समझ है। बिल्कुल सच बात है।
या हम ढेर सारे तौर पैतरे जो सिखाते हैं, जिनके चलते आपको इस सब की एक अच्छी समझ आ चुकी है। शुरू करते हैं तारों को जिप टाई से जगह पर लगाते हुए। तारों से बढ़कर पाइप पर आते हैं। इन्हें आप इस तरह आपस में जोड़ सकते हैं। गुच्छे में चाबी ढूंढने में दिक्कत होती है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। एक दूसरा छेद बना दीजिए। वैसे तो चाबियों के साथ और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे टूट जाना। टूटे भाग को निकालना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए उस पे तार शोल्डर कर लीजिए और खींच लीजिए। वॉलपेपर से बेसबोर्ड को जोड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक पाइप को आसानी से मनचाहे आकार में बदला जा सकता है गरम करके। ये देखिए, बढ़िया। मोटी रस्सी को कैंची से काटना मुश्किल होता है और बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए रस्सी को पैरों के बीच में ऐसे दबाइए और इस तरह घिसकर खींच लीजिए। ये कट गई रस्सी। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में तार मोड़े हैं, मगर वो अच्छे से नहीं मुड़ते हैं। अगली बार इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिएगा। है ना एकदम सुंदर। नया वॉलपेपर लगाने से पहले पुराने वाले को निकालना होता है और साथ में दीवार के सारे उभार। कुछ उभार छेनी से निकल जाते हैं तो कुछ हथौड़े से। आखिरी चरण है पुट्टी लगाना। सूखने के बाद इसे सजा लीजिए। कचरा समेटना मत भूलिएगा। स्प्रे का ट्यूब बार बार गुम हो जाता है, इसके लिए आप एक पुराने कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। हमने साइकिल की चेन पे पहले तेल लगाया था, आज हम इसको साफ करना सीखेंगे। और अब बनाएंगे एक वायर स्टैंड। इसके लिए प्लाईवुड के एक पट्टे के 3 टुकड़े कर लीजिए और उन्हें इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब उन पर निशान बनाकर कुछ खांचे काट लीजिए। अब इन पर हम बैठाएंगे अपने तार। सोल्डरिंग करना बहुत आसान हो गया। अरे, हम तो तार छीलना ही भूल गए। इस तरह लकड़ी पर खांचा बना लीजिए। अब देखिए और सीखिए। क्रिसमस की सजावट हर साल एक जैसी करने में कहाँ मजा है। इस बार सबको लगना चाहिए कि आप ही असली कलाकार हो। अगर आप जिंदा पेड़ों को काटने के खिलाफ हैं, तो आप एक आर्टिफिशियल वाला भी बना सकते हैं। कुछ लकड़ियां लेकर उन्हें इस तरह लगा लीजिए, एक के ऊपर एक। और अंत में बनाएंगे सितारा। इसे सजाना मत भूलिएगा। लग रहा है ना सुंदर? आइए थोड़ी और सजावट करते हैं। अब बस सांता की कमी है। हमारा सांता थोड़ा हट के बनेगा। हो। अब बची कुची लाइटिंग। लग रहा है ना क्रिसमस का माहौल। इतनी सारी मेहनत कर ली, अब हमें जरा रिफ्रेशमेंट चाहिए। इस तरह तोड़ने पर गंदगी नहीं होती है।